तो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई जिसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, बातों को बड़े ध्यान से समझना। मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कहा। ठीक है, मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कहा बेटा, अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो ना, ध्यान से समझना, अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो ना तो समय के साथ खुद बदलना यार, समय के साथ जरूर बदलना, जिंदगी में तब सफल होगे। मैं समझ नहीं पाया इस सेंटेंस को, इसका मतलब क्या है। ठीक है, बातों को समझो, ये आप भी नहीं समझ पाएंगे, आप भी नहीं समझ पाएंगे। स्टोरी के माध्यम से मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटा, अगर जिंदगी में सफल होना चाहता है ना तो तुमको समय के साथ बदलना पड़ेगा। मैं समझाने से समय के साथ कैसे कोई बदलेगा यार, समय के साथ बदलने का तात्पर्य क्या है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, एक पुराने जमाने में एक वैद्य जी हुआ करते थे। ध्यान से समझिएगा स्टोरी को। वैद्य हुआ करते थे। वैद्य जानते हैं, आयुर्वेदिक दवा देते हैं, आयुर्वेदिक दवा देने वाले वैद्य लोग होते हैं। जो पहले के जमाने में, जो आप अपने बाबा से, अपने ग्रैंडफादर से, अपने फादर से पूछेंगे तो बताएंगे कि हाँ, पहले के टाइम में ऋषि मुनि या जो भी ये अपने वैद्य वगैरह लोग बैठते थे दवा की उस टाइम तो दवा चलती नहीं थी इस तरीके का जो आज के टाइम पे चल रहा है। वो क्या होता था, कुछ जड़ी बूटी का, कुछ औषधि ऐसे रहते थे जो कोई भी आपका कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी आपका बीमारी हो या कुछ भी हो XYZ, वो सही हो जाता था उनके पास जाने। कुछ अपने पास वो औषधि रखे रहते थे, जड़ी बूटियां रखे रहते थे, कूट के ऐसे ओखली में डाल के उसको दे देते थे और काम करता था। बहुत कार्य करने वाला काम, मतलब अच्छा वर्क करता था वो। ठीक है, तो बताया मुझे पिताजी ने, कहा कि देख बेटा, उसने जो ये अपने औषधि देता था, जो ऋषि मुनि था, जो ऋषि मुनि क्या, वैद्य जी बोले, अच्छा लगेगा। तो जो वैद्य थे, ये जब मॉर्निंग में 8 बजे उठते ना, 8 बजे उठते नहीं, बहुत पहले ही उठ जाते। 8 बजे से ये अपने आसन ग्रहण करते, एक बोरा लगाते थे, बोरे पे बैठते थे, चट लगा के उस पे ये बैठते थे और 6, 7, 10, 20 बोतल, मतलब 10 बोतल मान के चलिए, 10 बोतल था उनके पास इर्द गिर्द। 10 बोतल था, मैंने उसमें 10 बोतल में क्या रखते थे, वो औषधि रहती थी, दवा रहती थी, अपनी जड़ी बूटी रखे रहते थे। अपने 10-20 बोतल में ऐसे जितनी भी बोतल थी, छोटे छोटे सारे उसी में मटेरियल पड़े रहते थे। ठीक है, और एक ओखली छोटी मोटी रखे रहते थे, अपना कूट के जो भी चीजें देना रहता था, पेशेंट आते थे, देते थे। वो होता क्या था बच्चा कि 8 बजे वो जब बैठते थे तो 8 बजे के पहले लगभग 50-60 दूर दूर तक कोई वैद्य नहीं हुआ करते, दूर दूर तक कोई मतलब इलाज करने वाला कोई नहीं था। बात को समझना, दूर दूर तक कोई इलाज ही नहीं करने वाला था उसमें कि उनका कोई इलाज कर सके। कोई बहुत दूर दूर से लोग आते थे। 8 बजे के पहले 50, 60, 70, 80 लोगों की भीड़ लग जाती थी। अभी बैठे नहीं तब तक नंबर पूरा लगा हुआ है कि मेरा 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 देखते रहिए। आज के टाइम पे ऐसे ही होता है ना, उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि दूर दूर तक कोई होता नहीं था वैद्य, कोई डॉक्टर जिससे हम लोग आज लोग बोलते हैं। तो उस टाइम भी ऐसा स्टोरी था कि कोई दूर दूर तक नहीं होता था। एक डॉक्टर का ही सिंपल ले लीजिए उदाहरण, एक डॉक्टर का ही उदाहरण ले लीजिए कि बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। उस टाइम डॉक्टर अकेले हुआ करते थे वो, और एक मंडई में एक तरीके से घास फूस का बना हुआ उनका मकान था, उसी में नीचे चट लगा के बैठते थे। और मतलब 8 बजे के पहले पेशेंट पूरे लाइन से लगे तो अपना बैठते और देखना स्टार्ट करते, दवा देते रहते और अपने सही भी होते जाते। पेशेंट को जिसको दवा देते वो सही हो जाता। हुआ कुछ यूं दोस्त कि धीरे धीरे जब समय गुजरता गया, 1 महीना ऐसे इनका, मतलब 1 महीने का 1 हफ्ता समय गुजरा, 1 हफ्ते ऐसे दवा दिया उन्होंने, 2 हफ्ता दिया, है ना। ऐसे इनका सुबह उठते रूटीन रहता, डेली का ये रूटीन रहता, अपना उठते आते नहाते बैठ जाते 8 बजे यहाँ पे, और डेली का रूटीन रहता अपना, शाम तक यही काम करते थे। सुबह बैठते, शाम तक देखते रहते थे, आते थे, पेशेंट आते, दिखाते चले जाते, दवा लेते चले जाते, फायदा होता रहता। घर पे रहते, फिर आते, अगर नहीं दिक्कत तो फिर अपना लेते रहते। ऐसा 1 महीना चला, 2 महीने चले, 3 महीने चल रहे भाई साहब, 6 महीना गुजर गया, 1 साल ऐसे इनका ऐसा रूटीन बना रहा इनका, एज अ रूटीन चलता रहा। 6 महीने हो गए भाई साहब, 1 साल हो गए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल गुजर गए इनको ऐसे करते करते, और कई साल गुजर गए इनके, गुजर गए 6-7 साल। हुआ कुछ यूं कि उसी गांव में एक लड़का पढ़ लिख के एक तरीके डॉक्टर थोड़ा बना। ठीक है, डॉक्टर, उसकी जानकारी उसके पास हो, वो भी एक अपना क्लिनिक खोला। ध्यान से समझना, उसने भी अपना एक क्लिनिक खोल दिया। और क्लिनिक में क्या किया ना, क्लिनिक में क्या किया, एक तरीके से पेशेंट को बैठने का टेबल लगा लिया, अपने चेयर लगा लिया, टेबल लगा लिया, दवा वगैरह कुछ बॉक्स रख लिए, हाँ, फैन वगैरह कुछ ऐसे व्यवस्था उसने कर लिया। और रूटीन एक तरीके से, मतलब अच्छा लगता उसमें, उसका क्लिनिक लगता कि यस क्लिनिक। हुआ कुछ यूं कि जो पेशेंट आते थे वहां पे, एक पेशेंट यहाँ पे गलती से आ गया, और यहाँ पे जब आया तो उसको दवा दिखा, सिस्टम सारा देखा, मतलब अच्छा भी लगा उसे, ठीक है, और दवा भी लिया, मस्त चेकअप हुई यहाँ पे, और गया घर पे चला गया।
घर पे चला गया, वो अपना वही औषधि लगभग जो उसके पास थी वही लगभग इसके पास भी थी, जानकारी भी वही थी इसके पास, लेकिन भाई उसके सामने ये पैदा हुआ था। ऐसा समझो, उस वैद्य जी के सामने ये जो बैठा है डॉक्टर दवा लेके, उसके सामने ये पैदा हुआ था, उसी के सामने ये डॉक्टर की दुकान खोल के, मतलब दुकान तो नहीं बोलेंगे, क्लिनिक बोलेंगे इसे, क्लिनिक खोल के बैठ गया वहां, ठीक है, उसके सामने ही बैठा। अब ये धीरे धीरे जब इसके यहाँ 1 पेशेंट 2 पेशेंट आए, जो पेशेंट इसके यहाँ आ जाते हैं अगली बार इसी के यहाँ आते हैं, वैद्य जी के यहाँ नहीं जाया करते। और ये जो आते थे ये कुछ लोगों को मोटिवेट करके लाते भी, यार वहाँ पे क्या दिखा रहा हो, यहीं पे दिखाओ, अच्छे डॉक्टर साहब आए हमारे यहाँ गाँव में, ठीक है। तो ऐसे चलता रहा। अब वहाँ के पेशेंट धीरे धीरे इधर डाइवर्ट होने लगे, इधर डाइवर्ट होने लगे पूरे पेशेंट। एक समय ऐसा आया कि वो 8-8 बजे जो नंबर लगा करते थे ना 50-60 के, वो एक भी लोग वहाँ नहीं रहते थे, एक भी लोग नहीं रहते थे भाई साहब वहाँ पे, सब यहीं पे चले आते थे। मैं आपको बता दूं कि 101% की गारंटी देता हूं कि इससे अच्छा इलाज वो वैद्य जी कर सकता था। पुराना डॉक्टर पुराना एकदम इलाज करता, पुराना एक तरीके से वैद्य जी पुराने तरीके का जानकारी था, उनको हर एक चीज की जानकारी थी, उनके सामने ये पैदा हुआ था। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, फुल टू एक्सपीरियंस व्यक्ति था वो, इससे अच्छा ही वो इलाज करता, जो भी जब भी करता, इससे बेटर रिस्पॉन्स रहता उसका। लेकिन हुआ कुछ यूं कि वो समय जैसे 6-7 साल गुजर गए ना, उसने अपने आप को बदला नहीं, अपनी जगह को, अपने स्थान, मतलब अपने प्लेस को, अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई नहीं किया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कि समय के साथ साथ उसने अपने आप को चेंजेस नहीं किया, एक कांस्टेंट रह गया, वो कांस्टेंट रहेगा कि मतलब जैसे वही सुबह उठना, 6-7 बजे नहाना, 8 बजे बैठना, वही बैठना, फिर नया आना, पेशेंट आते, दिखाता, चेक करता, फिर जाता, फिर आते, फिर जाते, फिर आता, यही चलता रहता। उसका कुछ अपने अंदर उसने डेवलपमेंट नहीं किया। जानकारी भरपूर थी, नॉलेज पूरा अच्छे तरीके से था, दवा के बारे में, मर्ज के बारे में, हर एक चीज के बारे में उसके पास नॉलेज थी, हर एक चीज के बारे में नॉलेज थी, बट उसने अपने आप को डेवलपमेंट नहीं किया कि मतलब समाज को देखते हुए, चारों तरफ देखते हुए कि मतलब समय के साथ साथ उसको बदलना चाहिए था ना, समय के साथ साथ वो बदलता, अपने आप को बदला होता कि मतलब ये अब जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे 5 ईयर लगभग हो गया पढ़ाते हुए, समझना ध्यान से, ये मेरा 6th ईयर है जो बैच चल रहा है पढ़ाने का। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, जिस फ्लुएंटली से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे बोल के पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरी एक्टिविटी है, क्या ये चीज मेरी जब मैं पहली बैच पढ़ाया रहूंगा तो रहा होगा क्या? आप बताओ। नहीं रहा होगा। अब नहीं रहा होगा, किसी का नहीं रहता है, किसी का नहीं रहता है। लेकिन सुनिए मेरी बात, अगर जैसे मैं पहले साल जब मैं पढ़ाया बैच में बच्चों को या स्कूल में, मैं जानता हूँ कैसे पढ़ाया, आप लोग भी जानते होंगे कैसा सर पढ़ाऊँ जब पहले चालू किए। अगर मैं उसी ढर्रे पे उसी तरीके से दूसरे साल वाले बच्चों को भी पढ़ाया होता, तीसरे साल वाले को भी उसी तरीके जैसे मैं पढ़ाया था, बस गया क्लास में ऐसे बुक उठाया, 1-2 टॉपिक ऐसे कुछ भी समझ में आई जो नहीं आई नहीं ऐसे बताया, तीसरे साल वाले को भी ऐसे पढ़ा दिया, चौथे वाले को, 5वें आज यहाँ पे खड़ा हो। क्या ये चीजें बोल पाता? क्या ये चीजें समझा पाता? क्या ये चीजें मैं कर पाता? नहीं कर पाता। समय के साथ जरूर बदलना यार। अगर समय के साथ नहीं बदलोगे ना, अगर अपने आप को कांस्टेंट रखोगे ना, तो एक दिन आप एक तरीके से अंधकार में चले जाओगे। आप पूरी तरीके से कोशिश किया करो, जो कल आपने किया, कल से आज का आपका रिजल्ट अच्छा हो। जब रात को सोने जाया करो ना, रात को सोने जाया करो 9-10 बजे 8 बजे जो भी आपका सोने का टाइम है, एक बार सोया करो ऐसे बिस्तर पे आंख बंद करके, एक बार दिल से सोचा करो कि आज मैंने ये अपने जो भी मेरा पूरे दिन का सुबह से शाम तक का जो भी वर्क था, ये मेरी रूटीन अगर आप देखना चाहोगे तो मैं कभी भी 12 बजे से पहले सो नहीं सकता। ठीक है, मैं टाइम यहाँ वीडियोस में दिखाना नहीं चाहता कि मैं अपना मुझे वो चाहिए एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अभी अगर आज आप मेरे मुंह से अगर आप निकल गया तो मैं दिखाना चाहूंगा, ये 1 सेकंड देख लो, 11:21 हो रहा है, 11:21 हो रहा है रात के PM वाले। अभी ऐसे 12 या 1 o'clock तक जाता है डेली का सिस्टम, डेली का। मैं 10 घंटे ऑफलाइन भी बैच लेता हूँ, 10 नियर अबाउट 10 आवर मेरे ऑफलाइन बैच है, होम ट्यूशंस हैं, बैचेस हैं, स्कूल हैं, ये सब। मैं अपनी तारीफ यहाँ नहीं कर रहा खड़ा होकर, चीज़ों को समझो क्या मैं आपको देना चाह रहा हूँ, मैं आपको देना चाहिए। ये सब चीज़ें नेगलेक्ट करो, जो मैं अपने बारे में इसको सब नेगलेक्ट करो, हटाओ उसको। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से जब रात को सोया करो ना, तो एक बार अपने आप से सोचा करो, पूछा करो कि क्या ये जो मैंने पूरे दिन का वर्क जो किया, क्या इससे मेरे अंदर कुछ बेनिफिट हुआ? अगर हुआ कि नहीं हुआ, पहले अपने आप को जज किया करो। देखो उस लायक हो चुके हो आप, उस तरीके का हो चुके हो कि आपको, देखो आजकल के लड़के भी एडवांस होते हैं। ठीक है, पहले की तरह 9-10 में चले जाते, 10-10 के 11-11 के लड़के एकदम जैसे वाहियात बातें करते हैं, बच्चों की तरह बातें करते हैं, नॉनसेंस वाली बात करते थे। आज के बच्चे मैच्योर हैं भाई साहब,
आज के बच्चे फुल्ली मैच्योर हैं, है ना। क्लास 3rd 4th 2nd 5th के भी बच्चे बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर हो चुके हैं बच्चे। उनको पता है कि क्या बुरी चीज़ें है, क्या गंदी चीज़ें हैं, मतलब क्या अच्छी चीज़ें, सब कुछ नॉलेज है। समय के साथ साथ सब कुछ गुजरता जा रहा है, सबको सबकी जानकारी होती जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप समय के साथ जरूर बदलें। आप पूरा कोशिश किया करो, जो चीजें कल आपने किया, जो भी चीजें जैसे भी टाइम आपसे कल की गुजरी ना, उससे बेटर आज का गुजारो। क्यों कल की मत सोचो, कल मत सोचो क्या होगा, आज जो प्रेजेंट चल रहा है ना, वो उसके बारे में सोचो कि कल तुमने जो भी किया ना यार, उससे बेटर आज का दिन होना चाहिए। बस इतना ही कर लो, ठीक है। ये अपने दिल से सोच लेना कि बस आप वहीं से लाइफ स्टाइल चेंज। कल आपने अगर 1 पेज पढ़ा ना, तो आज कोशिश किया करो नहीं 1.5 पेज पढ़, नहीं 2 पेज पढ़ो, 1.5 पेज पढ़ो। बेटर एक ही लाइन बढ़ा लो यार, एक ही लाइन बढ़ा के पढ़ लो। स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई गार्जियन या कोई पेरेंट्स मुझे सुन रहा है, तो उसको मैं पहले तो मतलब एक तरीके से उसके चरण स्पर्श करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के मेरी बातों को सुन रहे हैं। पहली बात, अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उनका भी मैं बहुत आभारी रखता हूं कि कहने का ये मतलब है कि आप अपने आप को चेंजेस लाएं, अपने आप एक कांस्टेंट ना रखें। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्कूल से आए, बैग रखे, अपना 1-2 घंटे का काम किया, 1-2 घंटे पढ़े, बैग रख दिया, फिर सुबह उठे, फिर स्कूल गए, फिर आए, 1-2 घंटे का काम किया, बैग रखे। ऐसे कुछ 1-2 घंटे का ऐसा कुछ अर्जेंट वर्क जो मार खाने वाला या कुछ क्लास में हो या कुछ ऐसा परफॉर्मेंस रहे कि वो करते, नहीं तो नहीं करेंगे। ये कांस्टेंट है, ये जो बच्चा ऐसा काम कर रहा होगा ना, ये अपने आप को, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर रहा है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक तरीके से पूरे अंधेरे में चला जाएगा और निकलना मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब बता रहा हूँ, असली बात बता रहा हूँ, रियल बात बता रहा हूँ। तो पूरी बातों को अगर मैं समराइज कर दूं ना, तो एक ही बात निकलती है कि आप अपने आप को समय के साथ जरूर बदलें। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, वैसे वैसे आपके अंदर चेंजेस आनी चाहिए। हर एक चीज की एक्टिविटी आनी चाहिए। आज मैं ऐसे आफ्टर 5 ईयर में कैसा रहूंगा? अगर मैं ऐसे पढ़ाता रहूं 5 साल में, 5 साल पहले तो एकदम नेगलेक्ट, मतलब एक तरीके से बोलने का भी मैनर नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, मैं ही पढ़ाया हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे मुझसे 5 साल पहले यही बैच, यही किताब, यही टॉपिक पढ़ाया हूँ, ऐसी बात नहीं कुछ और पढ़ाता था, मैं यही सब्जेक्ट में सब पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से। लेकिन बोलने का जो ये है, बोलने का जो तरीका है, बात करने का, समझाने का, ये सब हर साल मॉडिफाई करना पड़ता है मुझे। मैं अपनी बात मुझे ले लो कि मैं जिस तरीके से मैं पहले साल के बच्चों को पढ़ाया था, उस तरीके से आज के बच्चों को पढ़ाऊंगा, तुरंत मेरा रिजेक्शन होगा, तुरंत रिजेक्शन होगा। समझ रहे हो? हालांकि जब मैं 12th में उस समय बच्चों को पढ़ाता तो ये सब बच्चे बहुत पीछे रहे होंगे, ये सब बच्चे 8th 9th में रहेंगे। आज मुझे जज कर, उस समय तो कुछ नहीं, हाँ सर 12th के टीचर, वो बच्चा 8th में रहा होगा। जब मैं 12th में पढ़ाता तो वो बच्चा 8th में था, है ना। वो कहता था यस सर, क्लास 12th के क्लास टीचर हैं ये, और काफ़ी अच्छे टीचर हैं। अब वही बच्चा 12th में आ गया, वही 8th वाला बच्चा आज 12th में है। अगर मैं उसी तरीके से रहा होता तो आज मुझे लुल्लू पुल्लू और लुंज पुंज, मुझे नहीं, सबको समझेंगे, समझ जाएगा, पूरा सिस्टम समझ जाएगा। अरे यार ये तो कुछ नहीं है, बस एक ब्लंडर था, मतलब एक तरीके से बस वो बना के घूम रहा था, है ना। समझो चीज़ों, ऑब्जर्व करो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं अपने से आपको मतलब आपसे इंटरलेट करा के बता रहा हूँ कि मैंने खुद अपने आप को हर ईयर मॉडिफाई, मैं जिस तरीके से ये DNF ब्लॉक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, मैं जिस तरीके से भी पिछले बैच को पढ़ाया था, उससे कई गुना मैं और अच्छे तरीके से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, और करना चाहिए, हर एक टीचर्स को करना चाहिए। मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जैसे भी पुराने बैच, पिछले बैच को पढ़ाएं, उससे आप अपने आप को एडवांस लेवल पे लेके जाके इस बार पढ़ाएं। वो ऑटोमेटिक आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे जो आते हैं वो एडवांस होके आते हैं, वो एडवांस लेवल पे स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आते हैं। अगर आप नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे एक तरीके से आपको पूरी जानकारी, हर एक चीज़ है, लेकिन एक रिजेक्शन बहुत तगड़ा होता है इसमें, है ना। क्या सर आप क्या पढ़ाते हैं? आपके मुंह पे तो नहीं कोई बच्चा बोलेगा, लेकिन पीछे बोलेगा कि यार क्या पढ़ाते हैं, लेकिन आप उसके फेवर में नहीं सकते। अभी मैं ही हूँ, बहुत नेगलेटिव होता है कि नहीं सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, है ना। जिसका समझ में उसी से पढ़ो, लेकिन चीज़ें यहाँ पे वो नहीं है। आपको मैंने बता दिया, समराइज कर दिया, बहुत अच्छी बात मैंने बताई आपको। अगर लगा हो तो प्लीज़ चैट सेक्शन में कुछ बताना कि यस सर आपने सही बताया या गलत बताया, जो भी चीज़ है XY जो भी आपको लगा हो। अगर भी कुछ लगता है कि सर ये बताना चाहिए था आपको, तो प्लीज़ बताना, मैं कभी और दूसरे वीडियो में इसका चर्चा जरूर करूँगा, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ गए, आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं ज़िंदगी में, बस आप अपने आप को एक ही तरीके का कोशिश किया करो। जो भी आप अपने लाइफ स्टाइल को 24 घंटे में आपने जिया, कल उसको क्या करना है 24 घंटे में उस तरीके का नहीं रहना, थोड़ा सा तो मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा,
थोड़ा सा तो मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। अगर सेम टू सेम डेली बाई चलते चले गए ना, तो वो वैद्य जी वाली हाल हो जाएगी। वैद्य जी का नेगलेक्ट क्यों हुआ, वैद्य जी को क्यों नेगलेक्ट किया गया? वैद्य जी ने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला यार, है ना। अगर वो समय के साथ अपने आप को मॉडिफाई किया, अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने तरीके को, बैठने का स्टाइल, दवाई का स्टाइल, हर एक चीज का स्टाइल बदलते, तो लोग क्यों जाते? जानकारी में नहीं कमी थी, है ना, पूरा फुल टू नॉलेज था, हर एक मर्ज को देख के बता देते बेटा तुझे ये तकलीफ है। फिर उसके यहाँ पेशेंट नहीं रुकने स्टार्ट हुआ भाई। दिन ऐसा आ गया कि 2-2, 3-3 पेशेंट दिन में देखता था। एक ऐसा दिन आ गया कि पूरे 24 घंटे में 2 या 3 पेशेंट आया करते थे, समझ रहे हो, उसके यहाँ चले जाते थे। ऐसा होता है, ये रियल चीजें हैं। आप अपने आप पे जिसको जज करके देख लो, कोई भी दुकान, कोई भी शॉप देख लो, कोई शॉप लेके देख लो अपने आसपास की, कोई स्कूल ले लो, कोई शॉप ले लो, कोई स्कूल ले लो, कोई ऑफिस, कोई भी चीज ले लो, ठीक है। छोटा सा स्कूल ही ले लेते हैं, एक छोटा सा स्कूल ले लेते हैं कि कोई स्कूल है, बच्चा वो बच्चे को पढ़ा रहा है, आज से 10 साल पहले खोला है, और एक छोटे से उस समय कोई देखो होता है ऐसा कभी कभी होता है कि दूर दूर तक कोई स्कूल ही नहीं है। मान लीजिए आपने एक स्कूल खोल दिया, दूर दूर तक कोई स्कूल ही नहीं है। अब क्या होगा कि उसमें आपके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा भी 1-1 हज़ार की स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन समय जैसे जैसे गुजरेगा आप अपने स्कूल में डेवलपमेंट कराना स्टार्ट करेंगे। करना चाहिए, अपने स्कूल को फ्लोर बढ़ाइए, लाइब्रेरी बनाइए, बुक्स लाइए, लैब खोलिए, कंप्यूटर लैब डालिए, स्मार्ट क्लास लगाइए। इस तरीके का हर साल आप अपने आप स्कूल में करेंगे, ऑटोमेटिक स्कूल खुलेगा भी, फिर भी आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप वही डेस्क बेंच रख के वही पढ़ा रहे हैं, सामने से आया कोई फटाक से आपसे 5 साल बाद स्कूल खोला, तो आपसे पूरे स्ट्रेंथ खींच ले जाएगा, पूरा खींच ले जाएगा। 100% की मेरी बात को समझना, क्या बोल रहा हूँ। समय के साथ अगर नहीं बदलोगे ना, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसे समझो, है ना। इफ यू सक्सेस इन योर लाइफ, अगर आप अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो समय के साथ बदलना जरूर सीखें। अपने आप को समय के साथ जरूर बदलें। बस इतना ही मैं कहूँगा, बाकी जो भी बातें हैं वो कभी दूसरे दिन मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।